कोरोना को लेकर दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर एसडीएम, सीएसपी और थाना प्रभारी ने दी अपनी राय। सरगुजा संभाग से वीरेंद्र कुमार पटेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अंबिकापुर जिले में कलेक्टर के जारी आदेश से संपूर्ण सरगुजा जिला 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। आज लॉकडाउन के पहले दिन चौक चौराहों पर एसडीएम और सीएसपी ड्यूटी करते नजर आए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसडीएम, सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी अंबिकापुर ने लोगों को सावधानी के साथ तत्पर रहने को कहा है और बताया कि जारी किए गए आदेशों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, हम बारी बारी सुना रहे हैं अंबिकापुर कोतवाली थाना प्रभारी श्री मनोज प्रजापति, अंबिकापुर एसडीएम श्री प्रदीप कुमार साहू और सीएसपी अंबिकापुर के कथन। सरगुजा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है और किस प्रकार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लॉकडाउन का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लॉकडाउन में जो कलेक्टर साहब की ओर से जो आदेश किया गया है और आदेश के तहत जो है सवेरे 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कुछ आवश्यक चीज़ों की छूट दिया गया है, जिसमें दूध वगैरह, अखबार वगैरह है। इनको छूट करने के अलावा बाकी जो भी अनावश्यक लोग घूम रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सख्त हिदायत है कि अनावश्यक कोई न घूमे। और यदि आज तो पहला दिन था, लेकिन बाद में यदि इस तरीके से किया जाएगा तो हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। उसके बाद शाम को 5 से 6:30 तक कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए छूट है, दूध, डेयरी वगैरह बाकी चीज़ों के लिए, दवाई वगैरह जो सब जो आना जाना करते हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य दिनों में जो घूमते पाए जाएँ काफ़ी कठोर कार्रवाई होगी। और रही बात हमारी व्यवस्था की, तो हमने सभी मेन चौक चौराहों पे जो है ना अपना 6 का बल लगा दिए हैं, जो शिफ्ट वाइज 24 घंटे वो ड्यूटी में रहेंगे। इसके अलावा हम लोग पेट्रोलिंग पार्टी बना कर रखे हैं, जो लगातार सभी एक सेक्टर वाइज घूम रहे हैं, जो लगभग 6-7 पेट्रोलिंग पार्टी हमारा लगातार घूम रही है। और जो जिले से बाहर की बात है, तो हमारा जिला का सीमा जहाँ तक है वहाँ हम लोगों ने बैरियर लगा के रखा है, जो साथ में नगर निगम की टीम और राजस्व की टीम, हमारी पुलिस की टीम एक साथ चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ भी जो है ना 24 घंटा हमारा टीम तैनात रहेंगे। नवरात्रि का पर्व सर, श्रद्धालुओं को किस प्रकार की बधाई देना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो ऐसा है कि अब लॉकडाउन लगा है तो ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान वाला कार्यक्रम तो सामूहिक होने की बात ही नहीं है। लोग अपने घर में मनाएं, घर में पूजा पाठ जिसको जो करना है करें पूजा पाठ और स्वस्थ रहें। सर, सरगुजा जिला में जिलों के साथ अन्य जिला में 13 तारीख से 23 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। उनका जाना जरूरी था। क्या बोला जाएगा इसके बारे में? देखिए, कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा पूरे सरगुजा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और मेडिकल सुविधा या चिकित्सा सेवा के अलावा बाकी सभी सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर। इसके लिए पूरे शहर में पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं, जो कि पूरे शहर पर निगरानी रखे हुए हैं और सभी चौक चौराहों पर लगातार जांच की जा रही है। सर, लॉकडाउन में उल्लंघन करने पे क्या कार्रवाई होगी दोषियों पे? अभी तो फिलहाल चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद भी सुधार नहीं आएगा तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, 24 घंटे में से कितने समय का छूट दिया गया है और कितने समय का छूट नहीं दिया गया? छूट केवल दूध वगैरह के लिए है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और बाकी चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए कोई कभी भी किसी समय जा सकता है। बाकी किसी चीज़ के लिए कोई छूट नहीं है। और अगर कोई किसी को भी इलाज के लिए जिले से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीजी कोविड ई पास एप्लीकेशनों के माध्यम से। और जिले के भीतर जो अति आवश्यक कार्य में जो लगे हुए हैं शासकीय कर्मचारी या इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगे हुए हैं, उनको पास जारी किया गया है। अंबिकापुर के अंतर्गत कितने कंटेनमेंट जोन बनाया गया है? पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, तो अलग से और कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, क्योंकि पूरा जिला ही कंटेनमेंट जोन घोषित है। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि ये कंटेनमेंट जोन जो 13 से 23 तक घोषित किया गया है, इस बीच भी लोगों को फल, सब्जी इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए निगम में एक कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर फ़ोन करके लोग अपने आवश्यक सामग्री नोट करा सकते हैं और फिर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा टीम गठित किया गया है जो
नवरात्रि का पर्व सर श्रद्धालुओं को किस प्रकार आप बधाई देना चाहेंगे? और नवरात्रि के पावन पर्व के लिए मैं पूरे सरगुजा जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम सभी प्रतिबंधित रहेंगे, तो मेरी सभी से अपील है कि घर पे ही रहकर नवरात्रि का पर्व मनाएं और कोरोना से सुरक्षित रहें। लॉकडाउन 13 तारीख से 23 तारीख तक है सर। सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है और उल्लंघन पर होने पे क्या कार्रवाई होगी आपके द्वारा या अधिकारी के द्वारा? अभी सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग सभी चौक चौराहों में पर्याप्त बल लगाए हैं और इस दौरान अगर कोई मास्क या फिर बिना मास्क के, वैसे घूमना तो पूरी तरह से मना ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह से घूमता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शाम और सुबह लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे का समय दिया गया है डेयरी के लिए।